जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों। खुदा करे कि रातों की नींद सबको नसीब हो। क्या है कि हमें तो नींद बहुत आती है, भूख भी अपने टाइम पे लगती है। लगता है किसी को प्यार व्यार नहीं हुआ हमसे, या फिर लगता है कि हमें किसी से प्यार नहीं है, इसलिए नींद भी अपने टाइम पर आती है, भूख भी अपने टाइम पर लगती है, मौसम का भी असर हो रहा है और सब चीज़ें अपने अपने ठिकाने पर हैं। वो क्या है कि और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी यूं ही चलता फिरता शहर अचानक तन्हा सा लगता है। खुदा ना करे यार तन्हाई, चाहे वो महफिल में बैठकर तन्हाई हो या वैसे तन्हा इंसान हो जाए। वैसे तो तन्हाई बड़ी कमी मैसर होती है, इतनी फास्ट पेस दौर है, आपके पास सोशल मीडिया है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, काम होता है, इतनी सोचें होती हैं। वैसे तो इंसान तन्हा बहुत कम ही होता है, लेकिन फिर भी जो तन्हाई का अगर कोई लम्हा ऐसा मैसर आ जाए जिस लम्हे में इंसान कमज़ोर पड़ जाए, तो वो अच्छे लम्हे नहीं होते। तन्हाइयाँ ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको मजबूत करें, तवाना करें, हिम्मत दें। तो वो क्या है कि सिर्फ अपनी महफिलें, अपनी बातें, अपनी सोचें ही नहीं, अपनी तन्हाइयों पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। वह आज मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, क्योंकि मैं भी नींद से ही उठ कर आ रही हूँ और फिर मेरा दिन चालू। One of my favorite track by आरो, ना कहो कुछ ना कहो। वाकई बाज़ दफ़ा कुछ ना कहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कह के इंसान दूसरे को क्या है कि वर्ड बम्बार्डमेंट कर तो देता है, लेकिन उन लफ्ज़ों में अगर खुलूस ना हो, अपनायत ना हो, उन लफ्ज़ों में ताकत ना हो, हिम्मत ना हो, उम्मीद ना हो, उन लफ्ज़ों में अगर अपनायत ना हो, उन लफ्ज़ों में इज़्ज़त ना हो, उन लफ्ज़ों में मोहब्बत ना हो, तो ऐसे लफ्ज़ों से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कहे। तो ना कहो और ना सुनो। Oh yes, this is what you call slow jams and this is me सना हुमायूं। और जुकाम छिड़ जाता है किसी टाइम पे भी, वो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, एकदम आप गर्माइश में होते हैं और आप ठंड में आ जाते हैं। और फिर हमारे यहाँ पर स्टूडियो में काम हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं उसकी पेट्रोल की और वो जो डिफरेंट तरह की एक स्मेल होती है, वो अक्सर पंजेंट होती है आपके नेजल ट्रैक के लिए। सो आई
के अगेंस्ट अपनी जात का, अपनी जिंदगी का, अपने आप का एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, बिकॉज परसेप्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले जो आपकी कोर में होती हैं, कोर वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम, उसकी तो हमने कल बात कर ली। आज आपके बारे में परसेप्शन होना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? सपोज कोई आपकी जिंदगी में आया, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, प्यार मोहब्बत लव शौक रोमांस में आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, कहा ये तुमसे ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई नहीं। सपोज वही इंसान कुछ अरसे बाद बदल गया और उसने आपको उस चने के झाड़ से उतार के आपको जमीन पे ले आया, तो वहां पर आप जो सबसे पहला शिकार होते हैं वो इस बात का शिकार होते हैं कि आप सेल्फ सैबोटाज में जाते हैं। आप अपने आप को मलामत करते हैं, कोसते हैं, अपने आप को बुरा भला समझते हैं। किसी के आने से तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि हो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी के चले जाने से, किसी के छोड़ देने से, अगर आपको कोई फेलियर हो गया हो, अगर आपको कोई तरक्की ना मिल रही हो, आपकी प्रमोशन ना मिली हो, आपको किसी और को मिल गई हो, आप कॉम्पिटिटिव उसमें चले जाते हैं। अगर आप ही के कंटेम्प्रेरी लोगों में किसी को ज्यादा तरक्की मिल रही हो, आपको कम मिल रही हो, आप किसी और को ज्यादा सैलरी मिल रही हो, आपको कम मिल रही हो, कोई आपको ज्यादा खूबसूरत लगता हो, अपने अंदर आपको ज्यादा कमी लगती हो, तो ये वो परसेप्शन मेकिंग की बुनियाद होती है कि अगर आपने अपनी लाइफ का एक परसेप्शन बनाया हुआ है और अगर आपको एक्चुअली में पता है कि आप खुद क्या है, तो फिर तो किसी के आने और जाने से आप सेल्फ सैबोटाज में नहीं जाते, आप अपने आप को कोसते नहीं। वो जात बड़ी जरूरी होती है। रिलीजन तो आपका कोई भी है यार, आपकी कोर वैल्यू, अगर आप वाकई रिलीजियस है, क्योंकि रिलीजन होने से भी आप किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन अगर आप रिलीजियसली रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे और उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर आपका कोई भी रिलीजन नहीं। हम यहाँ पर कहते तो है हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग पीपल, हम बस नाम के ही होते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमने बेसिक चीजें तो रखी होती हैं परसेप्शन में अपने, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो दूसरों के लिए तो अपने रखी होती हैं, लेकिन शायद कहीं वो अपनी बारी आए तो शायद हम ना करें, या अपने ऊपर भी हम अप्लाई करते हो तो। लेकिन हम परसेप्शन मेकिंग जब आती है ना, तो परसेप्शन मेकिंग में हम बड़े नैरो माइंडेड हो जाते हैं, हम अपना माइंड ओपन नहीं करते, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो बिलीफ सिस्टम ही आपने बनाया हुआ, पहले वो ही नहीं अगर आपको ठीक बना हुआ, तो उसके ऊपर जो परसेप्शन बनेगा वो उससे भी नैरो होगा। तो सबसे पहले तो आपने अपना कोर बिलीव जो है ना, है जिस जो इसका दिल चाहे उसको वो दे, जिसको ना दिल चाहे ना दे,
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत हों और बहुत अमीर हों और बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत बाशऊर हों और बहुत ही अच्छे हों। आप कुछ भी लेकिन दिन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो पाइल अप होती हैं और फिर वो एक दिन आता है कि आपकी उनके ऊपर परसेप्शन बनना शुरू। जिस तरह अब आप जाएं किसी बैंक में और आपको जल्दी नींद नहीं लेते हैं और अपनी नींद खत्म करके आप रोजाना किसी साइकिल में होते हैं कि 4-5 घंटे सोए और बस आप हो गए। अपनी प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपकी नींद भी पूरी ना हुई हो तो भी आपको चीज सोचे नहीं आती। इसीलिए जिंदगी का लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है। जहाँ पर आपका कोर बिलीफ सिस्टम मैटर करता है वहाँ जिंदगी का लाइफ स्टाइल मैटर करता है कि जहाँ पर आपने अपनी परसेप्शन मेकिंग कर क्योंकि उसी वो जो दूरबीन परसेप्शन असल में वो दूरबीन है कि जिससे पहले तो आपने अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है कि मैं ही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ एंड दिस इज हू आई एम। तो जब आपका अपने बारे में एक हेल्दी परसेप्शन होगा तो उसी हेल्दी परसेप्शन के उसी हेल्दी विजन के जरिए उसी दूरबीन के जरिए आप दूसरों को भी देखेंगे क्योंकि अगर आपका अपना परसेप्शन अपने लिए वीक है
तो आप दूसरों को भी उसी वीक परसेप्शन से देखेंगे और आपको दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं मिलेगा जिसको आप कहेंगे ये अच्छा है। तो इसीलिए सबसे पहले वो क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपना परसेप्शन अपनी दरवाजे की तरफ जाए, until or unless somebody else is also ready to invest the same amount of time, energy and everything really okay with that, to say no. I'm really okay to call off a shut up. I'm really okay to be blunt. I'm really okay to be like myself. Where your skin is comfortable, where you feel comfortable, where your whole self is healthy and where your light is not getting dimmed by anybody. और अगर कोई ऐसी महफिल में आपको जाना पड़ जाए जहाँ पर आपको अपनी लाइट डिम करनी पड़ जाए, तो बेटर नॉट टू गो देयर। चलें जी, ये भी आपको बताते हैं कि लाइट डिम होना और लाइट डिम करने में क्या फ़र्क है। आगे बढ़ रही हूँ मैं, फरहान से का गाना सुना रही हूँ, हल्का हल्का सुनो। जी हाँ जनाब, इस्लामाबाद में बड़ी हल्की हल्की ठंड आ चुकी है, मीठी मीठी ठंड आ चुकी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वाली ठंड नहीं आई है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग फॉल सीज़न अभी चल रहा है और नवंबर में अभी एक हफ्ता ऐसा आएगा बारिश होगी और फिर उसके बाद सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। सो मज़ा आ रहा है, खाने पीने का मज़ा आ रहा है। वो क्या है कि मूंगफलियों का और कॉफ़ी पीने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं परसेप्शन मेकिंग पर, और आज मुझे इसकी अशद ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार हमारे कितने पुराने दोस्त होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं, लेकिन उनका हमारे बारे में इतना अजीब सा ख्याल होता है कि हमें बहुत अरसे बाद समझ आता है कि अच्छा ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ। ख़ास तौर पे दुनिया जो हमारे बारे में सोचती है, एक परसेप्शन होता है जो हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के लिए बनाया होता है कि इतनी ही ज़िंदगी हो जितनी लोगों को दिखाने वाली होती है, कुछ छुपाने वाली होती है, कुछ ना बताने वाली होती है, कुछ बताने वाली। एक परसेप्शन होता है जो हमारे दोस्त हमारे बारे में बना के बैठे होते हैं, एक परसेप्शन होता है जो हमारी फैमिली हमारे बारे में बना के बैठी होती है, एक परसेप्शन वो होता है जो आप नए लोगों से मिलते हैं तो उनके ऊपर आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है, फिर वो अपना एक परसेप्शन आपके बारे में बनाते हैं और इसी तरह से आप बहुत सारे परसेप्शंस में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत अशद ज़रूरी है कि इन सारे परसेप्शंस में आपका अपना एक परसेप्शन अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वो परसेप्शन नहीं है तो वो आप कांच की खिड़कियों की तरह हर आईने में नज़र तो आएंगे, पर आपको अपना आप जो आप हैं असल में वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो जो आपका सेंटर है ना, आपका फोकस है आपकी ज़ात का, वो आपका अपना
not only self-created, but by the ways you think, you feel, you act, you do, your intentions, how you're living your life, how you do things. तो उन सब बेसिस पर आपके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, उन सब चीज़ों पर आपका वो परसेप्शन अपनी ज़ात के लिए होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 तो क्या है ना कि बाज़ दफ़ा बातें ही कर लेने से अगर दुनिया बदल जाती तो क्या ही अच्छा होता. हम तो फिर कब की दुनिया बदल चुके होते हैं. लेकिन सिर्फ बातें कर लेने से, सुन लेने से, कह लेने से कुछ नहीं होता. जब तक उन बातों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना हो, जब तक उन बातों पर अमल ना हो, वो नीयतें ना बने, वो इरादे ना बने, वो ज़िंदगी का पैराहन ना बने, तब तक उन बातों का और उन चाहतों का, उन मोहब्बतों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो सिर्फ बातों में ही रह जाती हैं. तो खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी बातों से आगे निकले और हम कुछ करने के काबिल हो सकें. अच्छा जी, ये कौन है जिन्होंने नाम तो लिखा नहीं है लेकिन फरमाइश उन्होंने कर दी है, लेकिन और फरमाइश भी कर दी है ऐसी कि जो मैं लगा नहीं सकती हूँ. और जो है वो क्या है, फरमाइशें पूरी हो नहीं सकती हैं, और जो फरमाइश आपने की है वो भी पूरी नहीं हो सकती है, और तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता. बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और आगे जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मेरे पास बड़े आज मेलो गाने हैं. मेरा आई एम हैविंग अ बैड हेडेक, और एकदम से चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ है, उसकी वजह से फ्लू एकदम चिढ़ा है, और ये जो स्मेल है इसकी वजह से माई हेड वॉज स्पिनिंग लाइक एनीथिंग एंड आई जस्ट वांट टू फ्लाई अवे. बट एनीवेज, वो क्या है, द लाइफ मस्ट गो ऑन. कुछ भी हो जाए, आपको ताकत के साथ पूरा निकलना पड़ता है. अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग. एक मिनट, मैं ज़रा देख लूँ और मेरे पास कौन से गाने हैं. कौन से गाने. चन्नावे और नहीं है ये प्यार. ओके, नाइस. दिस वन इज नाइस. आई एम गोना प्ले दिस. फूल खिल जाए. जी हाँ जनाब, इसी के साथ हुआ चाहता है आपका मेरा साथ यहीं पर ख़त्म, और होगी इंशाल्लाह ताला कल फिर से मुलाकात. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. एंड इसी के साथ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है बाज़ दफ़ा कि लाइफ कैन नेवर बी गुड, लाइफ कैन नेवर बी सेम, लाइफ कैन नेवर बी ऑलवेज हाउ यू एक्सपेक्ट. ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और वो हो जाता है आपके साथ. सो इन सब चीज़ों के साथ कोप अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़ात पर, अपनी बातों पर, अपनी सोचों पर, अपने आइनों पर, अपनी हर चीज़ पर नज़रसानी करता रहे बंदा, क्योंकि पता नहीं चलता कब, कहाँ, कैसे, किस तरह ज़िंदगी के हालात में आप जो सबसे बड़ा नुकसान कर लेते हैं वो अपनी ज़ात का होता है. चलिए जनाब, होगी कल फिर से मुलाकात. टाटा, गुड नाइट, शब खैर, एंड लीविंग यू विद लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, लॉट ऑफ गुड मेलोडीज, एंड डेफिनेटली stay with me, and you stay with Mera FM. Stay tuned and keep listening to Mera FM. This is Mera FM 107.4.